जय श्री महाकाल। साथियों, नया साल 2024 जनवरी से लगा के दिसंबर तक माना जाता है। बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो नए साल को चैत्र शुक्ल पक्ष से फाल्गुन तक नया साल मतलब है जो का माना जाता है। 2024 का आने वाला नया साल खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं आपसे शुभकामना करता हूं। साथियों, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह साल कुछ लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार इस बार नया वर्ष शुरू होने से पहले गज लक्ष्मी राजयोग का शुभ संयोग बनाने जा रहा है। नया साल 2024 सबके लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और नई चुनौतियों से रूबरू होने वाला वर्ष रहेगा। साथियों, नया साल 2024 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें और सपनों को साकार करने वाला साबित हो, इसके लिए हम ये कथन सोचते हैं। साथियों, सभी लोग इस बात को जरूर सोचते होंगे कि बीते साल में जो भी हमारे अधूरे काम रहे वह आने वाले साल में हम पूरे करेंगे। नए साल का कैरियर एक नया मुकाम हासिल हो, जीवन में पैसे से संबंधित कोई बाधा नहीं हो, रोग का कोई आगमन नहीं हो, खुशियों से हमारा जीवन गुजरे, साल भर में आने वाले टाइमिंग में अपने नए साल का एक प्रेम, लोगों से मिलने की तरीका, व्यापार और उम्मीदों को जगाते हुए रखें, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। साथियों, हम सभी लोगों के मन में आने वाले नए साल को लेके नौकरी, बिजनेस, धन दौलत, ऐशो आराम, शिक्षा और प्यार, सेहत हमारी कैसी रहेगी, इस चीज की उत्सुकता हर आदमी को जगी रहती है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वार्षिक फल की, राशिफल की मदद ली जाती है। वार्षिक राशिफल में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर यह नया वर्ष उनके लिए क्या संदेश दे रहा है, इसके बारे में 12 राशियों का फल हम आपको बताने जा रहे हैं। 12 राशियों के राशिफल में जो सबसे पहले राशि आती है वो मेष राशि आती है। मेष राशि का स्वामी है वो मंगल है। मेष राशि में आने वाले जो नामाक्षर हैं ये चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ए, ये नंबर इसमें अक्षर आते हैं। इनके जो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी महाराज या मंगल देवता है। इनका जो भाग्यशाली रंग लाल रंग के रूप में ताम्रलाल इसको माना जाता है। इनकी जो राशि का जो वार है अनुकूल, वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार माना जाएगा, जो जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि के जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होते हैं। मेष राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। सही और गलत का निर्णय इनका अपना एक अलग नजरिया होता है। इनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये लोग अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन रखते हैं। साथियों, सभी लोग इस बात को जरूर सोचते होंगे कि बीते साल में जो भी हमारे अधूरे काम रहे वह आने वाले साल में हम पूरे करेंगे। नए साल का कैरियर एक नया मुकाम हासिल हो, जीवन में पैसे से संबंधित कोई बाधा नहीं हो, रोग का कोई आगमन नहीं हो, खुशियों से हमारा जीवन गुजरे, साल भर में आने वाले टाइमिंग में अपने नए साल का एक प्रेम, लोगों से मिलने की तरीका, व्यापार और उम्मीदों को जगाते हुए रखें, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। साथियों, ये मजबूत गुरु की निशानी है। 12वें भाव में स्थित राहु के प्रभाव से गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटों को अपने आप विवेक से आप अनुकूल बना लेंगे। 12वें भाव का राहु व्यावसायिक यात्राएं भी देना चाहेगा। यदि आप विदेश यात्रा जाने की चाह रखते हैं
तो इस वर्ष के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए छठे भाव का केतु स्थानांतरण की योग भी बना रहा है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में 2024 कुछ ज्यादा ही अच्छा रहने वाला लग रहा है। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। मेष राशि के लिए आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अप्रैल के बाद में परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ोतरी होने के संकेत नजर आ रहे हैं। भाई और बहनों का पूर्ण सहयोग दिखता हुआ नजर आ रहा है। 12वें भाव में राहु जो दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से कुछ इसके साथ में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन राशि में स्थित गुरु जो इस स्थिति को अनुकूल बना देगा। संतान की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ बहुत उत्तम दिख रहा है। पंचम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव आपके बच्चों की उन्नति का योग बना रहा है। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो उनका विवाह संस्कार भी हो सकता है। संतान जन्म होने से आपके घर पे खुशी भी आ सकती है। वर्ष के प्रारंभ में स्वास्थ्य की स्थिति को भी देखा जा सकता है। इस राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपके मन में सदैव अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट रहेंगे। मौसम जनित रोगों से आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। राहु और केतु का गोचर आपके 12वें और छठे भाव पर होगा। इसके प्रभाव के लिए अचानक से लगने वाली बीमारियां और संक्रमण जैसे रोगों से आपको सावधान रहना होगा। साथियों, जितने आपको प्रयोग बताए उसमें आर्थिक दृष्टि का भी वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा। व्यापार अनुकूलता के कारण धन आगमन में वृद्धि आपके भाव में देखी जा सकती है। एकादश स्थान का शनि आपको व्यापार लाभ से प्राप्त करवा सकता है। परिवार में आपके मांगलिक कार्यक्रम चलते धन का व्यय होना तय लगा हुआ है। 12वें राहु के कारण आप निवेश के मामले में अगर सावधान रह के निवेश करते हैं तो उस जुड़े हुए अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लेके कोई भी आप काम करें। साथियों, परीक्षा प्रतियोगियों के लिए ये वर्ष मंगल के साथ में मेष राशि को कैसा रहेगा? यह वर्ष प्रतियोगिता वर्ष में सफलता की दृष्टि से अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि उच्च शिक्षा हेतु उच्च शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पाना चाहते हैं तो मेष राशि के जातक वर्ष के प्रारंभ में अनुकूलता से उसका प्रयोग अपना सकते हैं। पंचम स्थान में गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको मेष राशि के बारे में खूब सारे बताए, कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, लेकिन अगर जिनको कोई मंगल से संबंधित दिक्कत आ रही है मेष राशि में, वो उपाय करके भी आप अपनी मेष राशि के मंगल को ठीक कर सकते हैं। मंगलवार के दिन साथियों सुबह जल्दी उठें, कोई भी ऐसा काम न करें कि जिससे आपका मंगल गलत होए, यानी हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन शांति पूर्वक आप दूध में जल मिला के पीपल में जल देवें और दूध में गुड़ भी मिला के पीपल में जल उसको डालें, तो काफी टाइम तक आपको इसका फायदा मिलेगा। ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का भी आप जाप करें और लाल कपड़े का रुमाल आप अपने साथ में रखें और प्रतिदिन सूर्य को जल दें, आपका मंगल ठीक होगा। 12 राशियों में दूसरी राशि वृषभ राशि का आता है। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत शांत और कोमल होते हैं। इस राशि के लोग अपनी क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें धन संपत्ति मान सम्मान अच्छा लगता है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, कठोर से कठोर फैसले लेने में भी हिचकिचाहट नहीं करते। वृषभ राशि के लोगों की अनुशासन पसंद लोग होते हैं, इसे वह कभी भी लापरवाही करना पसंद नहीं करते। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र माना गया है। इसके जो नामाक्षर आएंगे वो ई उ ए ओ वा वी वू वे वो। आराध्य जो देवता है इसका दुर्गा माता है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद, जो चमकीला सफेद होता है। राशि का जो इनका वार होता है वो शुक्रवार, बुधवार
और शनिवार। वृषभ राशि के लिए कैरियर का दृष्टि से ये जो साल है ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इस वर्ष शनि आपकी राशि से 10वें भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपको काफी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है। वर्ष के आरंभ में 12वें स्थान में गुरु गोचर प्रभाव से कार्य व्यवसाय में विदेश संबंधी लाभ प्राप्त होने की व्यवस्था देखी जा रही है। नौकरी करने पर कार्यस्थल पर मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना भी नजर आ रही है। 2024 मई से सप्तम स्थान का गुरु एवं शनि ग्रह संयुक्त दृष्टि से इनकी जो युक्ति आपस में है, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मई से वर्ष के अंत तक इस राशि का स्थान गुरु व्यापार के नए अवसरों को प्रदान करने वाला रहेगा। 11वें भाव में स्थित राहु का गोचर धन आगमन के लिए नए मार्ग के रास्ते बनाएगा। वर्ष के शुरुआती दिनों में चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव पारिवारिक अनुकूलता का संकेत देता है। परिवार में परस्पर सहयोग और लगाव, ये कुछ भाव इसमें देखे जा रहे हैं। अप्रैल के महीने के समय और ज्यादा अनुकूल, परिवार में पुत्र आदि या विवाह मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने की संभावना नजर आ रही है। पर गुरु एवं शनि संयुक्त दृष्टि से प्रभाव जीवन साथी के संबंध भी अच्छे होते हैं। इस स्थान पर गुरु एवं शनि संयुक्त दृष्टि से जीवन साथी के साथ मधुर संबंध भी दिखाई दे रहे हैं। काफी समय अनुकूल हो रहा है। बच्चे परिश्रम से आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति भी प्राप्त करेंगे। द्वादश स्थान पर गुरु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बना रहा है। गुरु के ग्रह अग्नि तत्व में होने के कारण पित्त या पेट संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। परंतु अप्रैल के बाद में गुरु का यह गोचरीय प्रभाव राशि में स्थान होने की वजह से स्वास्थ्य, दिनचर्या, आहार संबंधी आना शुरू हो जाएगा। साथियों, एकादश स्थान के राहु इस वर्ष अचानक आपको लाभ कराते रहेंगे। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होने के कारण सर्व प्रकार की उन्नति देखी जा रही है। आपके प्रयास में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित रुके हुए आपके सारे कार्यक्रम कुछ ठीक नजर आ रहे हैं। इस वर्ष संपूर्ण संभावना आपको सफल होने के लिए काफी अच्छी लग रही है। प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थियों के लिए और जिनको नौकरी प्राप्त करनी है, उनके क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं दिखाई दे रही है। परंतु अप्रैल के बाद में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो ही राशि में होगा, उस समय जो अनुकूल होना देखा जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी साथियों। लेकिन यह कब संभव हो पाएगा कि जब उसी प्रकार के क्षेत्र से जुड़े लोगों से, मतलब यानी गुरु लोगों से, अनुभवी लोगों से आप लोग उनके गुरुओं का सम्मान करें, तो उन लोगों की जो सहयोग क्षमता होगी उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय के रूप में अगर वृषभ राशि को देखा जाए तो इसका जो देवता है ये शुक्र है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुल देवता की पूजा माता पिता, गुरु, साधु सन्यासी लोगों से आप आशीर्वाद लेवें, उनका अपमान न करें साथियों। बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मंदिर या धार्मिक स्थानों पर केला, बेसन के लड्डू या श्वेत कोई भी मिठाई आप चढ़ाएं। अगर आपको कैरियर संबंधी अगर सफलता प्राप्त करनी है साथियों, तो सूर्य भगवान को नियमित सूर्य उदय के समय अर्घ्य अवश्य दें। मिथुन राशि का तीसरा नंबर आता है साथियों। मिथुन राशि के जातक आकर्षक तो होते ही हैं, साथ में शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत देखे जाते हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है वो भी मिथुन राशि से ही देखा जाता है। जीवन में कुछ नया करना इन लोगों की फितरत होती है। इस राशि के लोग बुद्धिमत्ता को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इनका जो मालिक है वो बुध है, बुध यानी गणपति। इस राशि के लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं।
इस राशि का स्वामी बुध होने के कारण बोलने का अंदाज दूसरों को आकर्षित कर लेता है। बुध राशि का जो स्वामी है, ये जो मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध है। इस राशि के जो नामाक्षर आते हैं वो का, की, कु, घ, छ, के, को, हा। इसका जो आराध्य देव है बुध यानी गणपति देवता है। ये जो भाग्यशाली इनका जो रंग आता है वह हरा रंग होगा साथियों। इस राशि के अनुकूल जो वार होंगे वो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को माना जाएगा। साथियों, जहां तक मिथुन राशि के कैरियर की शुरुआत, सप्तम स्थान का गुरु ग्रह की दृष्टि यहां पे आ रही है। आप व्यापार में उन्नति अवश्य करेंगे। नया व्यापार करने के लिए आपके लिए समय अनुकूल है। व्यापार में आपको अपने भाई बंधुओं का सहयोग लेना चाहिए और नहीं हो रहा है तो प्राप्त तो होगा ही होगा। एकादश स्थान का गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचर प्रभाव से अधिकारियों में, वरिष्ठ लोगों में सहयोग मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसकी जो रिजल्ट आ रही है साथियों, उसका सीधा दिखाई दे रहा है कि आय में वृद्धि होगी और वर्ष भर शनि की दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव को देखती है। इससे आपकी आय अच्छी होगी और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बचत करने की सोचेंगे। अप्रैल के बाद में गुरु का गोचर 12वें स्थान में होगा, इसलिए ज्यादा पैसों पर आपको यात्राओं में खर्च करना पड़ेगा साथियों, इस राशि में जो पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, वर्ष का जो आरंभ का जो समय है इसको मैं व्यस्तता में देख रहा हूं। परिवारजनों में आप समय ज्यादा नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवार में सुख शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। आपको पूर्ण अपने परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। भाइयों का मान सम्मान रखें। तृतीय स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति देखी जा रही है। वह अपने बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। अप्रैल के बाद का समय कुछ प्रभावित हो सकता है, अतः साथियों समय को ध्यान रखते हुए बुध के लिए सावधानी का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए देने का कोशिश करें। मानसिक रूप से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए संतुष्टिजनक रहने वाला दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता या परेशानी का कारण नजर नहीं आ रहा है। आपका स्वास्थ्य अनुकूल दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद का जो समय है प्रतिकूल होने के कारण कुछ छोटी मोटी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए आप नियमित योगाभ्यास, नियमित अपनी दिनचर्या एवं खान पान को ठीक रखने का प्रयत्न करें और प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाएं। एकादश भाव में गुरु के प्रभाव से धन आगमन की निरंतरता को देखा जा रहा है। यह वर्ष धन आगमन के जितने भी स्रोत हैं उसमें वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप कोई भी बड़ा निवेश करेंगे, आर्थिक मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस क्षेत्र के सारे तरह के तथ्यों को जान लेवें। केतु इस साल का चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको जमीन से जुड़े कोई भी काम या पैतृक संपत्ति, केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने के कारण जमीन से जुड़े या कोई भी पैतृक संपत्ति के लिए आपको अचानक कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। परीक्षा विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो पंचम स्थान का गुरु की दृष्टि विद्यार्थी के लिए यह वर्ष शुभ लग रहा है। इस वर्ष उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने की कोशिश करें तो सफलता मिलेगी। अप्रैल के बाद छठे स्थान का गुरु और शनि संयुक्त दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के संकेत नजर आ रहे हैं। जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वह इस अप्रैल के बाद में सफल होंगे। बुधवार के दिन चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीली वस्तुओं का कुछ प्रभाव आप इस बुधवार को गणपति मंदिर में दुर्वा
मूंग या ओम गंग गणपति नमः, इससे ज्यादा कुछ कर पाए तो गणपति अर्थ और शीर्ष का पंचामृत से आप नियमित अभिषेक करें। गणपति भगवान को पान के बीड़े का भोग लगाएं। इलायची या गुड़ नियमित भगवान को अर्पित करें। साथियों, आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो साथियों गुड़ और इलायची का प्रयोग भगवान को सुबह भोग में लगाएं तो सफलता मिलेगी। चतुर्थ राशि के रूप में मैं अगर देख रहा हूं तो कर्क राशि आती है साथियों, जिसका मालिक चंद्रमा है। कर्क राशि के लोग भावुक होते हैं, दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म जो स्थान होता है ना, बर्थ पैलेस, वहां से काफी लगाव होता है। चंद्रमा मन का कारक है साथियों, इसी मन की स्थिति को भांपा जा सकता है। बार बार स्थान परिवर्तन समय चंद्रमा की जो गति है वो बहुत स्पीड मतलब फास्ट है। स्वास्थ्य स्वभाव इनका दृढ़ देखा जा सकता है, साथ में ही दुर्बलता बनी रहती है। मन की स्थिति परिवर्तनशील देखी जाएगी। कर्क राशि के जातक अपनी शर्तों पर चलते हुए नजर आते हैं साथियों। कर्क राशि के लोग काफी विनम्र सज्जनता का प्रदर्शन देखते हुए नजर आते हैं। इस राशि जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इनका जो नामाक्षर आएगा वो ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। आर्यते जो देव है वो शिवजी है। और जो भालचंद्र गणपति जिनके माथे के ऊपर चंद्रमा है, भाग्यशाली रंग सफेद होगा साथियों। रंग इनका पीला भी आ सकता है। राशि का जो अनुकूल वार होगा वो सोमवार, मंगलवार और गुरुवार होगा साथियों। वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति का भाव 10वें भाव में अपना गोचर प्रभाव देंगे, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अनुभवी साझेदारी मिलने के कारण व्यवसाय को नया मोड़ दे सकते हैं। व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद एकादश स्थान गुरु आपके व्यापार में आय की वृद्धि को दर्शाता है और अष्टम भाव का स्थान शनि अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में अवरोध भी उत्पन्न करेंगे, परंतु आप अपने विवेक से उनको उस गुत्थी को सुलझा लेंगे। जहां तक परिवार का सवाल है साथियों, चतुर्थ स्थान पर गुरु की दृष्टि, इस प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक नजर आ रहा है। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सामाजिक कल्याण के कार्य का भी आप काम करेंगे, यानी सामाजिक कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की संभावना नजर आ रही है। अप्रैल के बाद पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के शुभ संयोग बन रहे हैं। यदि संतान विवाह योग्य है तो विवाह के भी संयोग नजर आ रहे हैं। कर्क राशि के स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं आपको कुछ बात करूं तो इस वर्ष का राशि से अष्टम भाव शनि का गोचर मानसिक रूप से कष्ट देने वाला होगा। अष्टम भाव का शनि कभी कभी मौसम जनित बीमारियों को भी आपको परेशान कर सकता है। अप्रैल से गुरु ग्रह का गोचर 10वें स्थान में होने के कारण आपके स्वास्थ्य में काफी अनुकूलता प्रदान करेगा। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। राहु की दृष्टि राशि पर होने के कारण समय समय पर मानसिक शांति प्रभावित होगी। साथियों, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष द्वितीय स्थान पर जो गुरु और शनि की दृष्टि के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन आदि वस्तुओं में प्राप्ति की संभावना नजर आ रही है। अप्रैल के बाद एकादश स्थान में गुरु ग्रह के गोचर के प्रभाव से आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है साथियों। साथ ही धन आगमन में वृद्धि होगी। अष्टम भाव का शनि गोचर की वजह से अचानक धन लाभ भी होने के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन
निवेश को सोच समझकर करना होगा। साथियों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए ये राशि 2024 में कैसी रहेगी, इसके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। छठे स्थान का गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि से शिक्षा हेतु अनुकूल माना जा रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आशा से ज्यादा उनको सफलता मिलेगी। साथियों, सब राशियों में किसी न किसी ग्रह के अंदर कोई न कोई व्यवधान अगर आए तो उनके उपाय भी बताए जाते हैं। इस वर्ष प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर में नियमित दर्शन करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूज मतलब यानी द्वितीया, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है, चंद्रमा को अर्घ्य लगाएं। संभव हो सके शनि की अष्टम ढैया से आपको काफी राहत प्रदान करने वाला नजर आ रहा है। शनिवार के दिन काले कुत्तों को रोटी खिलाएं, दूध का दान करें। साथियों, हो सके तो कच्चे दूध का सेवन भी करें। चंद्रमा को अगर आपको ठीक करना है तो सबसे पहले कनिष्ठिका अंगुली के अंदर मोती धारण करें, या आप लोग ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आपको नियमित सफलता नजर आएगी। राशि चक्र में जो राशि आ रही है सिंह, वह पंचम राशि सिंह की आती है। इसका स्वामी सूर्य माना जाता है। सिंह राशि के स्वभाव का नेतृत्व गुण जन्मजात का होता है। ये व्यक्ति निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग राजा की तरह जिंदगी जीने का यकीन रखते हैं। इनका व्यक्तित्व जोशीला, आकर्षक होता है। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोगों का रुझान बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव साक्षात देव प्रभु के रूप में माना जाता है। राशियों के अंदर सूर्य की मान्यता कुछ ज्यादा ही है। इसके जो नामाक्षर आते हैं वो मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू। इसका जो मूल आराध्य देव है ये भगवान नारायण, विष्णु नारायण होते हैं। इसका जो रंग है अनुकूल, जो सुनहरा लाल रंग, रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, तांबे के जैसा जो लाल कलर आता है वो इसका वार आता है। और साथियों, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये इसका मूल मंत्र है। और अगर रतन के रूप में देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर रूबी माणक जो है ये हम धारण करवाते हैं। कैरियर को देखा जाए तो इस वर्ष का सप्तम शनि के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय की सफलता प्राप्ति तो होगी, किंतु प्रगति की जो गति है शनि के प्रभाव से कुछ मध्यम रह सकती है। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपको इस वर्ष में इच्छित लाभ होगा। शर्त क्या है कि साझेदार को आप आगे रखें। अपने से वरिष्ठ लोगों का साझेदारी करना इस वर्ष के लिए आपको लाभदायक रहेगा। अप्रैल के बाद गुरु का गोचर दसम भाव में होने पर वरिष्ठ लोगों या बड़े अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हो सकती है। भूमि संबंधी कार्य करने वालों के लिए इस वर्ष अच्छा लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वर्ष आरंभ में इस राशि के लोगों को भागदौड़ की अधिकता देखी जा रही है। आप परिवारजनों को समय नहीं दे पाएंगे। परिवार में सहयोग और भावनात्मक प्रेम की वृद्धि दिखाई दे रही है। पिता के लिए बहुत अच्छा समय है, परंतु ससुराल पक्ष से कुछ आपको तनाव मिल सकता है। पंचम स्थान का गुरु दृष्टि के प्रभाव से नवविवाहितों के लिए संतान प्राप्ति के संकेत और बाद में उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संकेत नजर आ रहे हैं। साथियों, राहु देवता से आपको पूरे साल सतर्क रहना चाहिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार आपको छोटी मोटी दुर्घटनाएं या परिवार में विवाद का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है।
साथियों, मानसिक तरीके से आप शांत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। स्वास्थ्य को लेकर अगर सिंह राशि में अगर मैं जहां तक बताना चाहूंगा, अप्रैल में नवम भाव पर गुरु का गोचर होने और उसके ऊपर प्रथम दृष्टि, पांचवी दृष्टि लगन पर होने के कारण शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति और कार्य क्षमताओं में वृद्धि देखी जा रही है। गुरु ग्रह में गोचर के बाद अष्टम स्थान का राहु अचानक ही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अतः समय समय पर आपके स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहें, कभी भी कोई तरह की लापरवाही ना करें। इस वर्ष अप्रैल के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण भूमि, भवन एवं वाहन प्राप्ति होने के संकेत नजर आ रहे हैं, किंतु राहु ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होने के कारण शेयर बाजार आदि में निवेश के लिए यह वर्ष आपके लिए अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। राहु और केतु पैतृक संपत्ति पर कोई न कोई नया विवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी, प्रतियोगियों और नौकरी पेशा वालों के लिए पंचम स्थान का गुरु दृष्टि के प्रभाव से यह वर्ष शिक्षा, नौकरी के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद छठे स्थान का गुरु दृष्टि के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार कर रहे हुए विद्यार्थियों को आलीशान एवं अपनी आशा के अनुकूल सफलता वाला नजर आ रहा है। इस वर्ष के गुरु के प्रभाव के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपकी लंबी यात्राएं देखने को मिल रही है। इस दौरान आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे। साथियों, हर राशि के जो देवता है उनके उपाय बहुत अच्छे से करें तो आपको निश्चित उस ग्रह का बली होना, प्रभावी होना ही पाया गया है। इसका सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता को नियमित आप अर्घ्य दें, आदित्य अर्घ्यों का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। और साथियों, हो सके तो मूंग लाल कलर के रुद्राक्ष, ये जो रुद्राक्ष आ रहे हैं इसमें रुद्राक्ष के माला का प्रयोग करें। नारियल और चुनरी माता के मंदिर में चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। साथियों, विशेष तौर से देखा जाए तो रुद्री के अंदर एक सूर्य भगवान का पाठ है, उसको अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी। छठी राशि के रूप में देखा जाए तो कन्या राशि का आगमन देखा जाता है। जातकों का स्वभाव विनम्र, मधुभाषी होता है। यह सच्चे दोस्त साबित होते हैं। दोस्ती निभाने के मामले में हर समय तत्पर और तैयार रहते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आने पर सबसे पहले कुछ घबराहट इनको होती है, लेकिन फिर खुद को संभल कर स्थिति पे नियंत्रण करना इनकी भली भांति आदत में देखा गया है। इनकी विनम्रता को कभी कभी लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इनमें हर मुद्दे को समझने की क्षमता होती है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध का जो नामाक्षर आएगा वो टो, पा, पू, श, ण, ठ, पे, पो। इसके जो आराध्य देव आएंगे गणपति देवता आएंगे। भाग्यशाली रंग इनका हरा होगा। अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को माना जाएगा। इस वर्ष अपने परिश्रम के बल पर ही इस कार्य क्षेत्र में ये लोग सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम स्थान का राहु आपके व्यवसाय में काफी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। इस समय अंतराल में कोई व्यापार आप सोच समझ के करें। अष्टम स्थान पे जो गुरु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु एवं रुकावटें देखने को मिल रही है, किंतु अप्रैल के बाद में गुरु ग्रह का गोचर नवम भाव में होने के कारण स्थितियों में आशातीत सुधार दिखाई दे रहा है। आप नए उत्साह से अपने कार्य, व्यवसाय, गति को चालू रखें। इस वर्ष का शनि छठे भाव में होने के कारण आपको प्रतिस्पर्धा में विजयी बनाने वाला नजर आ रहा है। चतुर्थ एवं द्वितीय स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपके सुख में शांति का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा जहां तक मानना है, आपके परिवार का सहयोग तुरंत
प्राप्त होने की स्थिति नजर आ रही है। सप्तम स्थान का राहु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके साथ आपकी समस्याओं को उत्पन्न करने वाला नजर आ रहा है। किसी भी कार्यवश आप अपने घर से दूर रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के महीने में संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आप सतर्कता बरतें। अप्रैल के बाद समय आपके लिए काफी शुभ दिखाई दे रहा है। आपके बच्चों का भाग्योदय होगा। शिक्षा में बेहतर प्रयोग देखने को मिलेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों के लिए संतान प्राप्ति की संभावनाएं काफी हद तक नजर आ रही है। इस राशि के स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए तो अष्टम स्थान का गुरु और लगन स्थान का राहु की दृष्टि में आपका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यदि पहले से कोई आपको बीमारी है तो सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। अप्रैल के बाद में गुरु की जो पंचम दृष्टि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना नजर आ रही है। मानसिक स्थिति बेहतर होगी। राशि में केतु का प्रभाव धार्मिक कृतियों में आपको रुचि बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति के नजरिए को देखें तो अप्रैल तक पैतृक संपत्ति के साथ साथ परिवार का विश्वास भी प्राप्त हो रहा है। अप्रैल के बाद नवम स्थान का गुरु आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आपके धन आगमन में वृद्धि दिखाई दे रही है। छठे भाव का शनि ग्रह गोचर में बाहर अथवा विदेश से धन आगमन की कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। आपके आय के स्रोत कुछ माध्यम से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह वर्ष ठीक नजर आ रहा है। छठे स्थान में शनि के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप विदेश जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो इस वर्ष आपकी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावनाएं दिख रही है। राशि पर केतु का प्रभाव और उनके पंचम स्थान पर दृष्टि की वजह से आप अध्यात्म शिक्षा की ओर भी झुकाव आपका देखने को मिल रहा है। उपाय के रूप में अगर देखा जाए तो गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का, पीली मिठाई का दान करें। शनिवार को आप तिल की लगी रोटी और राहु के मंत्रों का जाप करें। इसमें आपको निरंतर सफलता नजर आएगी। कन्या राशि का जो मालिक है वो बुध है और बुध के प्रभाव से अगर आप शांति चाहते हैं तो हरे रंग के माला से ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः और हरे वस्त्र में रुमाल का प्रयोग करें और गणपति को मूंग दुर्वा आदि चढ़ाएं। राशिफल में सातवीं राशि का जो चक्र है ये तुला राशि से आता है। इसका संकेत है तराजू। इसका जो राशि का जो संतुलन है सहज भावों को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य से गुजरते हैं। हर समय सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व देखा जाए संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने उनमें निपुणता रहती है कि कूटनीति से और चातुर्यता से कैसे सफलता से वो अविश्वसनीय रूप से सफल हो जाते हैं। इस राशि का स्वामी शुक्रदेव माना गया है। राशि का जो नामाक्षर आएगा वो रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ये। इसका जो आराध्य आपके कुलदेवी जिसको बोला जाता है, दुर्गा, लक्ष्मी, और रंग इसका सफेद सिल्वर आएगा। अनुकूल वार शुक्रवार, शनिवार और बुधवार के रूप में माना जाएगा। द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का मंत्र जाप सफेद माला के ऊपर करें। सफेद आसन होना चाहिए तो आपको फलीभूत होगा। इस वर्ष का जो सप्तम स्थान है वह गुरु और शनि के प्रभाव से गोचरीय प्रभाव के रूप में आपके व्यवसाय को उत्तम लाभ प्राप्त की देगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं के कार्यों में ज्यादा बाधा डालने के कारण आपके रुकावटें ज्यादा आ सकती है, परंतु छठे भाव के राहु का प्रभाव उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में सफलता दिलाएगा। बिजनेस में कुछ नया करने का विचार आप सोच रखे हैं वो आपकी आशा पूरी होगी। मई में जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी
और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे तो बिजनेस में काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा कोई भी सपना आपका सच हो सकता है। साथियों, परिवार के रूप में देखा जाए तो भाइयों के प्रति अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमेश का गुरु के प्रभाव से पत्नी के साथ मधुर यादें होंगी, यात्राएं हो सकती है। साथियों, यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपको परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए शुभ समय रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद अष्टम का स्थान गुरु आपकी संतान को मानसिक शांति दे सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उसकी पढ़ाई लिखाई पर और उसके स्वभाव पे देखा जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो तुला राशि का जो स्थान है वो गुरु की दृष्टि से प्रभाव से मन में अच्छे विचार जगाता है। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान अच्छा होना चाहिए और यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र स्वस्थ होते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति मई के अंदर राशि के 8वें भाव में जब जाएंगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी मोटी बीमारियों को गंभीरता से लें, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथियों, बार बार आपके पेट दर्द से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती है, तो पाचन क्रिया का विशेष तौर से ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी और जीवन साथी को बड़े भाई का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल के बाद द्वितीय और चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि से आपको भूमि संबंधी, वाहन संबंधी सुख प्राप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए अत्यधिक अनुकूल रह रहा है। छठा स्थान के राहु के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी के मिलने की संभावना नजर आ रही है। इस वर्ष विदेश की शिक्षा में भी इच्छुक छात्रों को सफलता नजर आ रही है। उपाय के रूप में साथियों, सबसे पहले ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, इसके करीबन आप 11-11 हजार पाठ नियमित करें। अपने कुल देवी की सेवा करें, गाय की सेवा भी करें। साथियों, श्री यंत्र की स्थापना करके श्री यंत्र के सामने आप उसका पंचोपचार से पूजन करके श्री सुक्त नाम के मंत्रों से 16 श्लोकों से नियमित अभिषेक कर पूजा अर्चना करें। शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। एवं देखा जाए तो इसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग आप करें तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, इसका जो नंबर है वो 8वां नंबर है। व्यक्तित्व काफी प्रभावशील होता है। स्वभाव देखा जाए तो थोड़ा गुस्सा अधिक आता है। इस राशि के लोग आकर्षक एवं मनमोहक माने जाते हैं। कभी कभार भावनाओं को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले को मन की बातों को चलती नहीं समझ पाते। मंगल की राशि का स्वामित्व होने के कारण इस लोगों को काफी गुस्सेल, साहसी और हिम्मत वाला माना जाता है। वृश्चिक राशि का मूलतः स्वामी मंगल माना जाता है। मंगल को अगर देखा जाए हनुमान के रूप में अगर आप साधना करें, विचित्र वीर हनुमान का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। साथियों, देर रात्रि में हनुमान जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आप कोई परेशानी में हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। एवं जहां तक माना गया है, मंगल ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का अगर पाठ करें तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसका भाग्यशाली रंग लाल, अनुकूल वार मंगलवार होगा। और साथियों, मंगल के दान का अवश्य ध्यान रखें। ओम अम अंगारकाय नमः का पाठ करें। साल की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। नौकरी में उन्नति दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा में सफलता नजर आ रही है। शत्रुओं पर जीत, आर्थिक
लाभ। और आप कह सकते हैं कि 24 का जो साल है, जो शुरुआत हो रही है, कि अप्रैल तक गुरु छठे भाव में रहते हुए इस दौरान आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। ये पूरी राशियों में सबसे अच्छी राशि के रूप में आई है। नई परियोजना में आप आसानी से डील कर पाएंगे। मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके व्यवसाय को बहुत अच्छा रखेगा। बिजनेस करने वालों को नए अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर मैं इस राशि के परिवार के बारे में आपको बताऊं तो चतुर्थ स्थान का शनि आपके परिवार में कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। आपका परिवार का माहौल खराब हो सकता है। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर शुभ होता दिखाई दे रहा है, जिससे आपका पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल हो जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की यहाँ पे पूर्ण संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। राहु का ग्रह गोचर संतान के लिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी शिक्षा पर नजर आ रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ की रक्षा हेतु विशेष सावधान रहने की आवश्यकता नजर आ रही है। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये वर्ष की शुरुआत कुछ छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको हो सकती है। छठे स्थान का गुरु छोटी मोटी आपको बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर से ख्याल रखना होगा। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर बदल रहा है। स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल हो जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य को खुश मिजाज महसूस करेंगे, लेकिन वर्ष भर आप नियमित योगा एवं मौसम के अनुसार प्रयोग आप लेके प्राप्त करें। आर्थिक स्थिति के स्थान पर अगर अपन देखें तो इस दृष्टि का प्रभाव इच्छित बजट पर आपको अच्छा बना सकता है। अप्रैल के बाद गुरु का गोचर और अनुकूल होने की स्थितियां आपके या आपके मित्र जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ दे सकती है। शनि का जो गोचर अचल संपत्ति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, वर्ष के प्रारंभ में द्वादश स्थान पर गुरु की दृष्टि से आपको विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा एवं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य फलदायी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नजर आ रही है। जो विद्यार्थी दूर घर से जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए वह वर्ष अनुकूल रहेगा। अप्रैल के बाद उनको अपने मनोवांछित फल, शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। राहु और केतु के प्रभाव से यात्राएं अधिक होनी तय है। वह शिक्षा के क्षेत्र में सफलदायक होती हुई नजर आ रही है। उपाय के रूप में देखा जाए तो ये जो राशि है, माता पिता और सन्यासी लोगों से आशीर्वाद लेने का समय आप ज्यादा प्राप्त करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी के आगे नियमित रूप से पूजा अर्चना, दर्शन लाभ, लड्डू का भोग, चने और गुड़ का भोग लगाएं, आपको सफलता मिलेगी। राशि चक्कर में देखा जाए तो नवम राशि के रूप में धनु राशि को अपन देख पाएंगे। धनु राशि के लोग हंसमुख स्वभाव, रंग गोरा, असाधारण आध्यात्मिक प्रवृत्ति से इनको ओतप्रोत माना जा सकता है। ये अपनी ओर बहुत सरलतम तरीके से आकर्षित कर लेते हैं। इस राशि में जन्मे लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। साथियों, ये पूरे उत्साह और लगन के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इस राशि के लोग बातों से ज्यादा काम करके दिखाने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। अपनी ईमानदारी, बखूबी तरीके से, वफादारी से ये लोग मान सम्मान प्राप्त करते हुए अपना कार्यक्रम बना लेते हैं। इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः हल्दी के माला से पीले कपड़े पहनते हुए आप अगर इसका जाप करें और गुरुवार के दिन हो सके तो नाखून, शेविंग, बाल ना कटवाएं। साथियों, कपड़े भी ना धोएं। इसका जो नामाक्षर आ रहा है ये, यो, भा, भी, भू
धा, फा, ढ, फे। इसका जो मूल आराध्य देव है ये भगवान विष्णु है। इनका जो रंग है वो पीला कलर, केसर जिसको बोला जाता है, वह आता है। अगर वार के रूप में देखा जाए साथियों, तो गुरुवार को मूलतः इसके लिए प्रभावी माना जाता है और रविवार और मंगलवार भी कम नहीं है। साथियों, इस राशि का अगर कैरियर देखें तो व्यवसाय की दृष्टि से आदमी आमदनी के नए स्रोत की जानकारी ज्यादा रखता है। इस वर्ष में कोई नया कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित उनको सफलता मिलने की रहती है। अप्रैल के बाद थोड़ा समय प्रभावित हो रहा है क्योंकि गुरु का छठे भाव में व्यवसाय में उतार चढ़ाव के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु इस साल शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में खुद के घर में होंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत वाला नजर आ रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी भाग्य की जगह मेहनत यकीनन आपका रंग लाते हुए नजर आएगी। जो लोग नौकरी के बदले या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के दृष्टिकोण से अगर यह वर्ष मिला जुला दिखाई दे रहा है, आप व्यस्त रहेंगे, अधिक समय नहीं दे पाएंगे। पंचम भाव के गुरु के नवविवाहित व्यक्तियों को संतान सुख प्राप्ति का अनुकूलता से नजर आ रही है। प्रारंभ में पंचम स्थान गुरु के प्रभाव से बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि नजर आ रही है। विवाह के योग्य कुछ योग नजर आ रहे हैं। अप्रैल के बाद थोड़ा समय प्रतिकूल होने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चौथे भाव का राहु गोचर पारिवारिक माहौल खराब कर सकता है, इसलिए आपको संतुलन बना के चलना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो राशि का स्थान पर इस जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जा रहा है कि गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है, शारीरिक रूप से आप संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छठे स्थान का गुरु पृथ्वी तत्व की राशि में होने के कारण संक्रामक रोग, पेट संबंधी परेशानी दे सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लम शब्द का प्रयोग करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या भगवान बृहस्पति का नियमित रूप से जाप करें। केले के पेड़ में जल देवें, अपने हाथ से पेड़ लगाएं तो साथियों आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह प्रारंभ में तो अनुकूल दिखता है। एकादश स्थान गुरु ग्रह की दृष्टि से प्रभाव के कारण धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, किंतु अप्रैल के बाद गुरु का गोचर के बाद आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। ज्यादा खर्चा न करें, खर्चा बचाएं, जिससे आपके बजट में कुछ बिगड़ाव देखने को मिल रहा है। किसी को भी पैसा उधार दिया तो वापसी की उम्मीद ना रखें। परीक्षाओं के दौर में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष उत्तम माना गया है। पंचम भाव में गुरु का प्रभाव उच्च शिक्षा के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं उनको प्रवेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा, इसलिए परीक्षा की सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता भी नजर आ रही है। अप्रैल तक का समय बेहद अनुकूल है। आप कोई भी काम करें तो प्रतियोगी परीक्षा के संकल्प की तरह उसको प्रयास करते हुए रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो साथियों, माता पिता, अपने देव गुरु, अपने कुल देवताओं को नियमित आशीर्वाद के रूप में माने। मंदिर या धार्मिक स्थानों पे केला, बेसन के लड्डू, पंचामृत का दान करें। साथियों, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दसम राशि के रूप में मकर राशि का नंबर आता है। मकर राशि के लोग यूं देखा जाए तो संगठनात्मक क्षमता उनमें ज्यादा देखी जाती है। काम के प्रति जुनून इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। समर्पित भाव से भी ये काम करते हैं। इस राशि के जातक अनुशासन, जिम्मेदारी, व्यवहार और प्रकृति वाले होते हैं। इनके तर्क की जो क्षमता होती है वह बहुत ज्यादा होती है। एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में आप इनको मान सकते हैं। दूसरों की मुसीबत में
ये लोग पूरा साथ देते हैं। इनमें दार्शनिक भाव ज्यादा देखा जाता है। मकर राशि का स्वामी शनि है। यूं देखा जाए तो शनि के जो नामाक्षर आएंगे वो भो, झा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इनका आराध्य देव आप शिव को माने। भाग्यशाली रंग नीला, नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले प्रैक्टिकली तौर से उसको देखें और फिर ही इसको धारण करें। लाजवर्त नाम का रतन भी आप धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें तो साथियों शनिवार, बुधवार और शुक्रवार इन दिनों में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः नीले रंग के आसन के ऊपर पश्चिम की तरफ मुंह करके अगर आप इसका प्रयोग करते हैं शिव की मूर्ति के सामने तो इसके रिजल्ट अच्छे नजर आएंगे। बृहस्पति का प्रभाव कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला दिखाई दे रहा है। कुछ गोचर चेंज होने के समय अप्रैल में परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। उस समय आप किसी के साथ मिलके कोई नए काम की योजना बना सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु भी आपका सकारात्मक रूप से सहयोग करेंगे। राहु आपके आत्मविश्वास जो उसको बढ़ाएगा। आप जोखिम लेने के काबिल बनेंगे। अगर आप इस दौरान कठिन परिश्रम करते हुए नजर आते हैं तो आपकी नौकरी या बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने पाने की स्थिति में सफल होंगे। विदेश का काम आप कर सकते हैं। सपना आपका मई के बाद पूरा हो सकता है। राशि स्वामी शनि दूसरे भाव में होने की वजह से शनि स्वयं की राशि में होंगे, इसलिए आपको कोई विशेष हानि का अंदेशा नजर नहीं आ रहा है। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ रहेगा। वर्ष के आरंभ में चौथे स्थान पर गुरु पर दृष्टि शनि की बढ़ रही है। साथियों आपका घरेलू वातावरण अनुकूल दिखाई दे रहा है। तृतीय भाव में राहु के प्रभाव से आपका पराक्रम और कार्य क्षमता में विकास देखा जा रहा है। संतान की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य दिख रहा है, परंतु अप्रैल के बाद में पंचम स्थान में गुरु की वजह से समय अनुकूल हो जाएगा। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की संभावना नजर आ रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपकी राशि के लिए सामान्य दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे स्थान का शनि स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कुछ समय अनुकूल लग रहा है। इस राशि के स्थान में गुरु ग्रह का दृष्टि प्रभाव से आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हुए नजर आ रहे हैं। खान पान का नियंत्रण रखें। नियमित आप पूजा पाठ और अपनी परिस्थिति को भांप के चलें। वर्ष के आरंभ में चौथे स्थान का गुरु संचित धन की प्राप्ति करवाता है। अष्टम स्थान का गुरु की दृष्टि पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करने में सहायक है। साथियों इस साल की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में स्थित है। इससे आय अच्छी देने का संकेत नजर आ रहा है। अप्रैल के बाद एकादश स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि से आपके धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रहेगा। संघर्ष की अवस्था ज्यादा होगी। सफलता मिलती हुई दिखाई तो देगी, परंतु अप्रैल के बाद में समय शुभ हो जाएगा। अगर आपको करियर के क्षेत्र में उपाय के रूप में अगर देखा जाए तो हनुमान जी का आप इसमें ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि 7.5 का अंतिम टाइमिंग चल रहा है। शिव का अभिषेक निरंतर करें तो आपको निश्चित सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अगर एकादश राशि के भाव में कुंभ को देखा जाए तो बुद्धिमान और तेज समझदार आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। किसी भी काम को पूर्ण मेहनत लगन से विश्वास रखते हुए करते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए ये लोग निरंतर लीडरशिप निभाते हुए भीड़ में सबसे आगे देखे जाते हैं। कई बार ये भीतर से कुछ अलग और बाहर से कुछ अलग नजर आते हैं। देखा जाए तो भीतर से बहुत कष्ट सहन करते हुए भी आह तक इन लोगों की नहीं निकलती। राशि स्वामी शनि होने के कारण बलशाली होते हैं।
नामाक्षर इनका गु गे गो, सा सी सु, से सो, था। आराध्य देव इनके शिवजी होंगे। रंग इनका भूरा और काला। अनुकूल जो वार होंगे शनिवार, शुक्रवार और बुधवार होंगे। ओम शम शनिश्चराय का नाम का जाप करें। तेल का दान करें साथियों। पीपल में जल अवश्य दें, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार का जहां तक देखा जाए इस राशि के लिए तो जोखिम आपको नहीं लेना है। निर्णय सार्थक और ठोस होए तो ही आप अपने व्यवसाय और नौकरी में निर्णय लगाएं। वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा है। सप्तम स्थान का गुरु एवं शनि संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से व्यापार में लाभ प्राप्ति के आसार नजर आ रहे हैं। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों के पदोन्नति के साथ इच्छित स्थान पर स्थानांतरण के योग नजर आ रहे हैं। वर्ष के शुरुआती दौर में बृहस्पति आत्मविश्वासी और साहसी बनाने वाला दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप रिस्क और नौकरी में बड़े फैसले ले पाएंगे। लेकिन साथियों, यह साल नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। बिजनेस में भी एकदम से आप किसी भी लाभ की आशा न रखें और ना ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका करें। आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। परिवार की दृष्टि से अनुकूल ही दिखाई दे रहा है। तृतीय गुरु पर शनि की दृष्टि से आप पराक्रम और क्षमता का आपके अंदर विकास होगा। अप्रैल के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु गोचर से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल एवं माता पिता सहित पूरे परिवार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। संतान की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष आरंभ में बच्चों को बल और आगे बढ़ने के लिए बौद्धिक बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रेसित करें। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि की जो शनि के उतार चढ़ाव की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलें। भोजन के अंदर संतुलित भोजन करें, अनुशासित जीवन जिएं, शैली को बिना किसी लापरवाही के बिल्कुल ना बदलें। मतलब वाणी जो विराम है, आपकी वाणी में संयम रखें। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं देखा जा रहा है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सामान्य रहेगा वर्ष। छठे स्थान पर शनि गुरु के संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षा में आप सफलता दिखाई तो दे रही है। कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर अपनी कार्यशैली में सुधार करें। अप्रैल के बाद थोड़ा समय प्रभावित नजर हो सकता है। उस समय आपको सफलता में ध्यान रखना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय के रूप में अगर शनि को देखा जाए तो शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले दूध जल और गंगा जल आप सुबह सूर्योदय से पहले जाके पीपल के मूल में चढ़ाएं और पिपलाद स्तोत्र के साथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। प्रत्येक मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। हो सके तो चोला भी चढ़ाएं। राशि चक्र में अंतिम राशि के रूप में जलचर राशि मीन राशि का, जिसका चिन्ह है 2 मछलियां। ये शांत, बहुत कोमल, दयालु प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, होते हैं। इनका स्वभाव बेहद सहानुभूतिपूर्ण दिखाई देता है। इस कारण काफी लोग इनको पसंद करते हैं। यह लोग आदर्शवादी दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो इन्हें कल्पना तथ्य का भेद करना भी कठिन हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी हैं और राशि के जो नामाक्षर है वो दी, दू, थ, झ, दे, दो, च, ची। इसके आराध्य विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान है। रंग पीला। अनुकूल वार बृहस्पति, मंगलवार और सोमवार माना गया है। साथियों, 7.5 के प्रकोप की वजह से इस राशि के ऊपर कुछ ज्यादा फलदायक स्थिति सामान्य रहने की संभावना नजर आ रही है। 12वें भाव पर शनि के प्रभाव से कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। अप्रैल के बाद व्यवसाय के लिए समय अनुकूल आ रहा है। सप्तम स्थान पर
गुरु ग्रह की दृष्टि व्यापारिक व्यक्तियों के लिए काफी शुभ नजर आ रही है। जो व्यक्ति साझेदारी में काम कर रहे हैं उनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। साढ़े साथी के प्रभाव के लिए ज्यादा अच्छे परिणामों के लिए बेहद मेहनत करनी होगी। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन साढ़े साथी में धैर्य और मेहनत ही आपके सच्चे दोस्त हैं। ये आपको समझना जरूरी है। वर्ष के आरंभ में द्वितीय गुरु के प्रभाव से आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद भाइयों में पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सामाजिक गतिविधियों में भी आप भाग लेंगे। केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे। संतान के लिए वर्ष अनुकूल है। द्वितीय भाव में गुरु का प्रभाव आपके बच्चों को उन्नति कारक देखा जा रहा है। इस समय अंतराल में बच्चों के साथ आपका भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो छोटी मोटी बीमारियों के कारण काफी परेशानियां देखने को मिल रही है। पहले से कोई रोग ना हो ऐसा आप रहें, सावधानी बरतें, संतुलित खान पान और साथ में दिनचर्या को अनुशंसित रखें। सुबह रोजाना व्यायाम करें, योगाभ्यास करें। शनि के प्रभाव को देखा जाए तो यदि कोई लंबी बीमारी आपको स्थायी रूप से परेशान कर रही है तो उसका उपचार यहाँ इस वर्ष आपको देखने को मिल रहा है। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। दूसरे स्थान पर गुरु ग्रह प्रभाव से धन आगमन में निरंतर अंतराल आवागमन बना रहेगा। अप्रैल के बाद धार्मिक सामाजिक कार्यों में आप धन व्यय करेंगे, जिसमें आपको अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए वर्ष सामान्यतः रहेगा। छठे स्थान का शनि और गुरु संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सफलता हासिल होने की संभावना नजर आ रही है, परंतु कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर अपनी कार्यशैली में सुधार लाएंगे। अप्रैल के बाद थोड़ा समय प्रभावित हो सकता है। सफलता की प्राप्ति के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मीन राशि में साढ़े साथी की वजह महादेव का निरंतर आप पूजा पाठ आराधना करें। सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शाम के समय चौमुखा दिया शनिवार के दिन अवश्य पीपल के मूल में करें। साथियों, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, चोला चढ़ाएं। 2024 का वर्ष आपके लिए अच्छा गुजरे। प्रभु से इसी कामना के साथ आप लोग भक्ति करें। साथ ही साथियों, गौशाला गाय की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, मछलियों को दाना डालें। इसी सार्थकता से जब आप नवग्रह के मंत्रों का नियमित रूप से जाप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नवग्रह के सारे बीज मंत्रों को लिख कर डाल रहा हूं। ये मंत्र आपकी सफलता में सहायक होंगे। साथियों, साधारण तरीके से आप नियमित होकर जप, स्नान, पूजा आदि से पूर्व की ओर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये प्रयोग साबित करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री महाकाल, जय श्री बंसी वाले की।